जय चक्रधारी। दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में चक्रधारी में। आज का विषय बहुत ही रोचक है। आज का विषय है शुद्ध चांदी के बर्तनों पर। हम यदि वर्तमान कालखंड की बात करें तो हम लोग अपनी सभ्यता को खोते जा रहे हैं, हमारी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, जिस कारण से बहुत सारे एंटीडोट्स हमको लेने पड़ते हैं, जिस कारण से बहुत सारी दवाइयाँ हमको लेनी पड़ती है, जिस कारण से हम लोग बार बार एक इस प्रकार के व्यापारीकरण का शिकार होते हैं जिसकी वास्तविकता में हमें आवश्यकता नहीं है। वास्तविकता में 80 से 90% रोग आप अपने घर से ही ठीक कर सकते हैं। तब भी स्थितियां ये है कि प्रत्येक घर में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। उसी को ठीक करने के लिए जो सूचना का लोप हो गया है, जिस जानकारी का जो जानकारी लुप्त हो गई है, उसको प्रकट करने हेतु आज का एपिसोड हम लेकर के आए हैं। आप यदि राजा महाराजा के कालखंड की बात करें, हम यदि अपने पूर्वजों को देखें तो वो लोग इतना बीमार नहीं होते थे। और आप महाभारत के समय की बात करें तो 5 पांडवों के द्वारा संपूर्ण भारतवर्ष में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पर उन्होंने अपनी किसी निशानी की स्थापना ना करी हो। पंचकुंड लगभग उन्होंने बहुत सारी जगह बनाए हैं। शिवलिंग की स्थापना उन्होंने बहुत सारी जगह करी है। यानी कि पूरे भारत का भ्रमण करते उन्होंने अपनी निशानी छोड़ी है। इसका तात्पर्य क्या है? वो कितने स्वस्थ रहे होंगे। आज भी उन जलों में जो जल के स्थान उन्होंने बनाए हैं, वहाँ पर आज भी जल निकलता है और वह पानी सूखता नहीं। तो किस प्रकार की शारीरिक क्षमता उनकी रही होगी? क्या वर्तमान में वो सब देखने को मिलता है? नहीं। इसका क्या कारण है? इसका कारण है हम अपनी सभ्यता को लगातार खोते जा रहे हैं। जो सभ्यता केवल मानवता का कल्याण देखती हो, जो सभ्यता इतनी दमदार हो कि वैज्ञानिकता के हर मानदंड को वह पूरा करती हो, इस प्रकार की सभ्यता, सनातन सभ्यता, वैदिक सभ्यता संपूर्ण दुनिया में यह एक ही है। इसका कारण क्या है? क्योंकि यह परम सत्य है, यह ईश्वर की वाणी है। जैसा ईश्वर ने बताया, जो नियम स्थापित किए, उसके सबसे समीप या ठीक वैसा ही होने के कारण हमारे को सब सुखों की प्राप्ति संभव है। हम यही चाहते हैं कि प्रत्येक प्राणी जो इस धरा पर है वो सदैव प्रसन्न रहे, सुखी रहे, निरोगी रहे और जीवन के आनंद को भोगे। इसका एक बहुत मूल घटक है, हम किस धातु का प्रयोग अपने भोजन पात्रों के रूप में करते हैं। जिस प्रकार से तांबे का नियम है कि आप तांबे में केवल जल पी सकते हैं, कुछ खाना पका नहीं सकते। यदि आपको पकाना है, विशेष रूप से सामान्यतः इस्लामिक लोग तांबे के बर्तनों में भोजन पकाते हैं, किंतु वो भी बिना कलई करे नहीं पकाते। इसी प्रकार से यदि हम पीतल की बात करें तो पीतल में जो भोजन पकाया जाता है वह श्रेष्ठ माना जाता है, किंतु बिना कलई करे वह भी नहीं काम में लिया जा सकता। इसी प्रकार स्टील और एल्यूमिनियम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है भोजन पकाने के लिए। इसी प्रकार लोहा केवल पकाने के काम में आ सकता है, किंतु उसमें भोजन खाया नहीं जा सकता। इसी प्रकार पीतल या तांबे के बर्तन भी हैं तो उनमें भोजन खाया नहीं जा सकता। यदि खाना है तो आपको उस पर मोटे परत की कलई करवानी ही पड़ेगी। तो सबसे श्रेष्ठ धातु आखिर कौन सी है? स्वर्ण और चांदी। सोना और चांदी दोनों ही ऐसी धातु हैं जिनमें भोजन को स्टोर किया जा सकता है, जिसमें रख करके भोजन को पकाया जा सकता है, जिसमें भोजन को खाया जा सकता है, जिसमें जल पिया जा सकता है। किंतु स्वर्ण तो बहुत महंगा है, आम आदमी की पहुंच से बाहर है। इसलिए चांदी फिर भी एक ऐसी धातु है जो एक बार को अपन जो दूसरे इन्वेस्टमेंट लोग बात करते हैं, कोई कार ले रहा है, कोई गाड़ी ले रहा है, कोई मोबाइल बहुत अच्छी कंपनी के ले रहा है, कोई अपना पैसा कहाँ व्यर्थ कर रहा है, कोई कहाँ व्यर्थ कर रहा है, अगले साल या उसके अगले साल उनकी वैल्यू हमेशा घटती है। किंतु चांदी के बर्तन हमेशा इस प्रकार का आपको इन्वेस्टमेंट के रूप में कुछ रिटर्न प्रदान करते हैं कि आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद भी यदि आप उनको निकालते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा बढ़ जाती है। और उस बर्तन का कहना ही क्या जो 100% शुद्ध हो। उस बर्तन का कहना ही क्या जो 100% शुद्धता के बिल्कुल समीप हो। जैसा धरती ने बनाया धातु, उसी धातु को हम आकार दे करके यदि पात्र बना करके उसमें भोजन खाना, बनाना, पकाना और जल इत्यादि का प्रयोग आरंभ कर दें तो निश्चित रूप से ये धातुएं हमें बहुत बल प्रदान करती हैं, हमारे मन मस्तिष्क को बहुत प्रसन्न रखती हैं।
तो ये आप देख सकते हैं, ये भांति भांति के कुछ बर्तन मैंने अपने पास रखे हुए हैं। ये शुद्ध चांदी से निर्मित है, जिसको हम ही लोगों ने बनाया है। इसका निर्माण कैसे होता है, इसका पूरा वीडियो हम आपको इसी वीडियो के भीतर अगले भाग में दिखाएंगे कि किस तरह से बनाए जाते हैं। जिसकी शुद्धता हमने रखी 99.9%, यानी कि 100% शुद्धता का बिल्कुल समीप। जब धरती के भीतर धातुएं घूमती है तो कुछ ना कुछ बहुत माइन्यूट अशुद्धियां धातुओं में रह जाती हैं, जिसे निकाल पाना आमतौर पर संभव नहीं है। इस कारण से भी वह 99.9% कहलाती है। इसी कारण से वह 100% पर नहीं आ पाती है। किंतु फिर भी भारतीय सरकार के लेबोरेटरी के मानदंड पर हम यदि बात करें तो यह धातु भी जो 99.9% है, वह बाजार की धातुओं से बहुत ऊंची है। शुद्धता का मानदंड बहुत बड़ा है। तो मैं यही कामना करता हूं आज आप इस पूरे एपिसोड का आनंद लीजिए। किस प्रकार से बर्तन बने, कैसे चांदी को गलाया गया, कैसे उसको आकार दिया गया, किस प्रकार से आप इसके भांति भांति स्वरूप में प्रयोग कर सकते हैं। जिस प्रकार से यह एक थाली है, इसमें भोजन डाल करके खाया जा सकता है। जिस प्रकार से यह तवा है, इस पर रोटी सेकी जा सकती है। जिस प्रकार से यह भगोनी है, यह भी काम में ली जा सकती है सब्जी इत्यादि पकाने के लिए, या कोई आपको काढ़ा बनाना हो उसके लिए। तो ये भांति भांति के ये जग है जिसमें जल पिया जा सकता है। कटोरियाँ, गिलास इत्यादि, चम्मच इत्यादि, गिलोड़ी इत्यादि काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग तैयार कर रहे हैं, केवल एक ही ध्येय पर, एक ही कारण पर कि आपको सही वस्तु मिल सके। मिलने का तो ये आपको कहीं भी मिल जाएगी, किंतु सही वस्तु का मिलना आज की तारीख में बहुत टेढ़ी खीर हो चुका है। तो आप इस पूरे एपिसोड का आनंद लीजिए, सारी जानकारी लीजिए, उसके बाद हम फिर मिलते हैं। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवा यद्भद्रन्न तन्न आसुवा। जय चक्रधारी। आज का जो विषय है वो अद्भुत इसलिए है क्योंकि प्रकृति ने हमारे को बहुत सारे संसाधन दिए हैं इस धरती पर। प्रकृति पहले ही बहुत सारी वस्तुओं को योग्यता देकर के भेजती है। उदाहरण के रूप में यदि हम गुलाब लें तो गुलाब में से जो सुगंध आती है वह आपके सोचने समझने की क्षमता को बढ़ाने में सक्षम है। यह किसका दिया हुआ है? यह प्रकृति का दिया हुआ है। हमको जन्म दिया, मानव को जन्म दिया, तो मानव का इस धरातल पर यह कर्तव्य है कि वो जो भी काम करे उससे प्रकृति के अंदर जो समाहित वस्तुएं हैं उनकी ताकत और बढ़े, उनकी क्षमता और बढ़े। इसी प्रकार से हम बात करते हैं आज बर्तनों की, यानी कि भोजन के पात्रों की, चाहे वो पकाने से संबंधित हो या वो खाने से संबंधित हो। हमको ऐसे ही पात्र का चुनाव करना चाहिए जिससे भोजन की गुणवत्ता और बढ़ जाए, जिससे भोजन की योग्यता और बढ़ जाए। ऐसी कौन सी धातु है? हालांकि हम लोग धातुओं पे कई प्रकार के एपिसोड्स बना चुके हैं, उसी में से एक बहुत बढ़िया धातु चांदी, उसी का आज हम चर्चा करने वाले हैं। चांदी ऐसी इकलौती धातु है जिसमें भोजन को पकाया जा सकता है, जिसमें भोजन को स्टोर किया जा सकता है, जिसमें भोजन को खाया जा सकता है। यानी कि हर प्रकार से हर कार्य के लिए सबसे सुरक्षित धातु चांदी होती है। कांसे की सीमितता है, जैसे कांसे में केवल भोजन खाया जा सकता है, पकाया नहीं जा सकता। पीतल में यदि कलाई की हुई हो तो भोजन पकाया जा सकता है, किंतु पीतल में भोजन खाने का निषेध है। ठीक इसी प्रकार तांबे में ना तो भोजन पकाया जा सकता है, ना ही खाया जा सकता है। तांबे में केवल जल का ग्रहण किया जा सकता है। इसी प्रकार लोहे की सीमितता है। लोहे में भोजन को कुछ सीमित सब्जियों को पकाया जा सकता है जो खट्टी नहीं होती, किंतु लोहे में भोजन खाया नहीं जा सकता। तो इसी प्रकार से चांदी एक ऐसी धातु है जिसमें भोजन पकाया भी जा सकता है, जिसमें भोजन खाया भी जा सकता है, जिसमें किसी भी सामग्री का स्टोरेज यानी कि उसको संभाल कर भी रखा जा सकता है। तो आज बर्तन कैसे बनते हैं चांदी के, इस पर हमारा आज का कार्यक्रम आधारित है। आज ये आप देख सकते हैं मेरे सामने ये भट्टी पड़ी है जिसके अंदर चांदी मेल्टिंग से लेकर के बर्तन तैयार होने तक का आपको हम लोग प्रोसेस दिखाएंगे। इसकी शुरुआत करते हैं। जो भी इसके योग्य कारीगर हैं वे पूरा ये कार्य करेंगे और आपके सामने ये सारा काम होगा। तो आज के दिन का हम लोग आरंभ करते हैं पुष्प अर्पित कर करके। सुदर्शन चक्रधारी भगवान कृष्ण आप सबका कल्याण करें, इस पूरी धरा का कल्याण करें, इस पूरी मानवता का कल्याण करें और जितने भी जीव जंतु हैं उन सब का कल्याण करें। इसी भावना के साथ ये कार्यक्रम हम आज का आरंभ करते हैं। जय चक्रधारी।
जय चक्रधारी जी। अभी जो आपके सामने ये बिस्कुट तैयार किया गया है, अब इसको जो है बड़ी शीट के रूप में तैयार किया जाएगा। इसकी ये मशीन है। अब इसको, इसके पीछे आप देख सकते हैं कि जो चक्के हैं, इस प्रकार से अभी आपको पूरा प्रोसेस दिखा दिया जाएगा। इसके भीतर इसको लगा करके एक पतली चद्दर के रूप में बनाया जाएगा, उसके पश्चात इसको आकार दिया जाएगा। तो ये सारा काम जो है ये कारीगर जो है इसके विशेषज्ञ है वे करेंगे और जल्दी आपको सारा प्रोसेस दिखाया जाएगा। जय चक्रधारी। जय चक्रधारी। जैसा कि आपसे वादा किया था कि जो भी बर्तन इत्यादि बने हैं उनका हम लोग परीक्षण करवाएंगे। आज हम एक ऐसी लेबोरेटरी पर खड़े हैं जो भारत सरकार द्वारा लाइसेंस्ड लेबोरेटरी है और यह राजस्थान की प्रथम लेबोरेटरी है। इस हेतु मैं सबसे पहले सरकार का साधुवाद करता हूं कि उन्होंने इस प्रकार का लाइसेंस समाज के हितार्थ उपलब्ध कराया है, जहां पर इस प्रकार का संदेश भी दिया जाता है कि कम से कम बेईमानी तो समाज में ना ही हो, उसी का प्रमाणीकरण यहाँ पर होता है। तो आज मैं जहाँ पर खड़ा हूँ यह BIS के द्वारा स्थापित लाइसेंस्ड हॉलमार्किंग सेंटर है। तो हमने इन बर्तनों की जांच यहाँ से करा ली है। ये भाई साहब यहाँ पर सारा काम देख रहे हैं वर्तमान में, तो इनकी क्या शुद्धता आई है हम इन्हीं से पूछना चाहेंगे। इनकी शुद्धता 990 से लेकर 992023 मतलब 99 20 99 30 तक, मतलब आपका कुल मिला के 990 के अंदर कोई मतलब दिक्कत नहीं है। इन्होंने, इनका कहने का तात्पर्य है कि कई प्रकार के प्योरिटी लेवल होते हैं, जिसमें 92%, 93%, 95%, जो भी ग्रेड्स या जो भी यूँ कहें इसके जो भी मानदंड इन्होंने स्थापित कर रखे हैं, उसके हिसाब से इन्होंने हमारे को जो है 1000 में से 990 नंबर प्रदान किए हैं। ये कितनी शुद्धता है भाई साहब इसके अंदर, थोड़ा सा आप बता पाएंगे? इस पर 990 का भी हॉलमार्क हुआ है जी।
और सभी बर्तनों का एक ही टंच है, वही 990 है जो आपका मेल्टिंग है, और 9930 तक आ रहा है, तो मतलब कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सर्वाधिक जो इनके मानदंड के अनुसार जो सर्वाधिक प्योरिटी होती है 990, उस शुद्धता को इन बर्तनों ने पास कर लिया है। उच्च लेवल पर। तो ये उच्च लेवल का बता रहे हैं। तो इसी प्रकार से हम कामना करते हैं कि जो भी लोग हम अपना जीवन जो ईश्वर ने हमको दिया है वो हम इस प्रकार से सफल करें, और आपके ये सब चीज़ें यदि काम आ सकें, इससे बढ़िया सफलता और क्या हो सकती है। आज के लिए इतना ही, जल्दी ही आपसे मुलाकात करेंगे। जय चक्रधारी, जय चक्रधारी। तो आपने देखा कि ये पूरा प्रोसेस किस प्रकार से चलता है। चांदी के संबंध में आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो, हालांकि हम लोग कड़े इत्यादि पर तो अपना एपिसोड बना चुके हैं, हम लोग बेजोड़ कड़े पर भी अपना एपिसोड बना चुके हैं। यह सभी जानकारी यदि आपको चाहिए हो, या इसमें कुछ रह गया हो और आपको और कुछ भी पूछना हो, तो आप मेरे नंबर पर सीधा व्हाट्सएप कर सकते हैं। देर सवेर मैं आपको अवश्य उत्तर दूंगा। मेरा नंबर है 9887917255। और यदि आपको बिल्कुल शुद्ध रूप के चांदी के बर्तन आपके शहर में मिलते हैं, तो आप निश्चित रूप से वहाँ से लेने हेतु स्वतंत्र है। यदि किसी प्रकार की परेशानी हो रही है, आपको नहीं मिल पा रहे, तो आप हमसे भी मंगा सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम लोगों ने आपकी सुविधा के लिए वेबसाइट भी बना दी है, आप वहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हैं। और जो भी दैनिक जीवन में हम लोग बना रहे हैं, उसके लिए हम लोगों ने इंस्टाग्राम पर पेज भी बना दिया है, आप चाहें तो वहाँ पर भी जांच कर सकते हैं। इन सभी की डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही, आज्ञा चाहता हूँ। शीघ्र ही हम नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। जय चक्रधारी।